वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ सत्यप्रभा पाठशाला। आज हम लोग क्लास 3 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज़ है नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे नाम लिखना सबसे पहला चीज़, यानी कि वन वर्ड है। अ लार्ज थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द प्लांट। किसी प्लांट से स्ट्रेट डाउन नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द टैप रूट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैप रूट। टैप रूट क्या होता है? एकदम बिल्कुल लार्ज सा होता है, जैसे गाजर वाजर में होता है, रेडियस वगैरह में होता है टैप रूट। ठीक है। उसके बाद है क्या? रूट सिस्टम कंपोज्ड ऑफ द बंच ऑफ ए स्मॉल ब्रांचिंग, मतलब उसमें बहुत सारे स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, रूट्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। एक टैप रूट होता है, दूसरा फाइब्रस रूट होता है, तो हो जाएगा फाइब्रस रूट। क्लियर? चलिए, ये भी हो गया। पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो ऑन द स्टीम। वैसे पार्ट्स जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं? स्टीम पे ग्रो करते हैं। तो वो स्टीम पे ग्रो करने वाले पार्ट्स होते हैं स्टीम पे। लीव्स हो गया, यहाँ पे लीव्स। फ्लावर हो गए, FLOWER, फ्लावर हो गए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्रूट्स हो गया। ये सब के सब क्या करते हैं कि स्टीम पे ग्रो करते हैं। प्लांट विथ वीक स्टीम दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। वैसे प्लांट का नाम बताइए जो जो क्या है? नीड विथ वीक स्टीम। क्या है? उसका स्टीम बहुत ही वीक है, जो कि हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट से ही ग्रो कर सकता है। तो उसे हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। दे आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स। क्लियर? दे आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स। चलिए, प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स दैट हेल्प टू ऑब्जर्व लाइट। क्या चीज़ ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को ऑब्जर्व करवाता है? तो ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल के वजह से आपका लाइट एब्जॉर्ब होता है, नहीं तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है ना। क्लोरोफिल के वजह से, क्लोरोफिल रहेगा तो लाइट एब्जॉर्ब होगा, तभी जा करके फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्लांट्स दिए गए हैं, इसके पार्ट को लेवल करना है। तो लेवल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम प्लांट आपके बुक में दिया गया है। ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ सेम टू सेम प्लांट आपके बुक में कहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे, अभी आकर के देखिए कि सेम टू सेम प्लांट्स यहाँ पे दिया गया कि नहीं दिया गया। ठीक है ना। सेम टू सेम प्लांट्स यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे फ्रूट्स, फ्लावर, स्टीम, रूट्स, लीव्स, ठीक इसी चीज़ को वहाँ पे क्या करना है? आपको हूबहू उतार देना है। क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ भी तो हो गया, लेवलिंग भी हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में। सबसे पहला चीज़ मैच द फॉलोइंग में क्या कर रहा है कि मस्टर्ड बीन, और इधर मैच करना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मस्टर्ड और बीन। मस्टर्ड और बीन के क्या होता है? टैप रूट सिस्टम होते हैं। ग्रासेस एंड राइस की मैं बात करूँ तो क्या होता है? ग्रासेस और राइस की क्या उनके लीव्स दैट स्टोर फूड, या फाइब्रस रूट, या वीक स्टीम? बाकी जो बचा वो क्या होगा? जल्दी बोलो। ग्रासेस एंड राइस, घास और राइस वगैरह के सबके क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं। फाइब्रस रूट बहुत आसानी से वो कर भी जाते हैं इनफैक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना। उसके बाद है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स, कैबेज और स्पेनस। तो कैबेज और स्पेनस तो मैं सीधा का सीधा बात करूँ तो लीव्स दैट स्टोर्ड इन द, मतलब कि इसमें क्या होता है कि खाना इनके लीव में ही स्टोर होता है। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हो जाएगा इधर क्रीपर्स, और क्रीपर्स में क्या हो जाएगा बताइए तीसरा नंबर में? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा? क्रीपर्स का वीक स्टीम, स्पाइनच का लीफ दैट स्टोर्ड इन द फूड। क्लियर? उसके बाद नीचे है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बिलो बाय फिलिंग इन द मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स में फिल करके आपको टेबल को फॉर्म करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है। क्या टेबल बनेगा आपसे? चलिए, हम आपको बताते हैं। ट्री ट्री मैं देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देना किस चीज़ का? हार्ड स्टीम एंड कॉल्ड ट्रंक। हार्ड स्टीम और कॉल्ड ट्रंक उसका फीचर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसे ट्रीम का नाम लिखिए, जो ट्री का नाम लिखना है जो कि जिसका हार्ड स्टीम और ट्रंक बोले, मतलब किसका स्टीम बहुत हार्ड होता हो। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख सकते हैं मैंगो का। ठीक है ना। या फिर यहाँ पे हम लोग नाम लिख सकते हैं नीम का। ऐसे कोई भी बड़ा सा एक पेड़ का नाम लिख देना। ठीक है। उसके बाद दूसरा करा श्रब। तो श्रब के क्या है? रोज और बैगनविलिया हो गया। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल दे दिया गया, अब इसके फीचर्स आपको लिखने हैं। अब रोज के फीचर्स आपको क्या लिखने हैं? लिखने हैं। तो रोज के फीचर सबसे पहला चीज बता दूंगा कि ये शॉर्ट होते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट श्रब्स क्या होते हैं?
शॉर्ट होते हैं, ठीक है। श्रब्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर, पहला चीज तो ये छोटा छोटा हो गया। दूसरा चीज वुडी विथ सेवरल स्टीम्स, ये क्या होता है, वुडी होता है जिसके अंदर बहुत सारा स्टीम होता है, मतलब हम लोग कहें कि झाकेदार कांटीदार होता है, ठीक है ना। तो वुडी विथ सेवरल स्टीम्स लिख लो, वुडी विथ सेवरल स्टीम्स लिखना यहाँ पे पॉसिबल उतना नहीं है, वुडी विथ सेवरल स्टीम्स। क्लियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि डैश डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट। सबसे पहला चीज नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट, इसका मतलब क्या है कि वो क्लाइंबर है भाई। क्या है, क्लाइंबर है। तो पहला चीज तो यहाँ पे क्लाइंबर हो गया। अब क्लाइंबर के कुछ आपको एग्जांपल दे देना, तो कुछ क्लाइंबर के एग्जांपल, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, इटीसी, ये सब हो जाएगा क्लाइंबर का एग्जांपल। तो एग्जांपल में लिख लेना, मनी प्लांट, MONEYPLANT प्लांट, ग्रेप वाइन, इटीसी आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे क्लाइंबर के। दूसरा है आपका क्रीपर। तो क्रीपर में एक फीचर्स लिखना और उसके फीचर्स भी लिखना है। तो क्रीपर का एग्जांपल बताओ। क्रीपर्स जो ग्राउंड पे चल रहा होता है ना, ग्राउंड पे, जैसे पंपकिन हो गया, ठीक है ना, वाटरमेलन हो गया, ये चीज क्या है, क्रीपर्स है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा का सीधा लिख देंगे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। समझ गए। तो बस ये फोर्थ नंबर हो गया आपका, क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ। फिफ्थ नंबर में दिया हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट बार देख लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ हमें हॉट्स भी देखना होता है। क्वेश्चन एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है क्या, विच ऑफ दिस प्लांट्स ऑफ टैप रूट सिस्टम, इसमें से किसके पास टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो राइस, व्हीट, ऑनियन और मस्टर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मस्टर्ड। मस्टर्ड के पास क्या होता है कि टैप रूट सिस्टम होता है। क्लियर। दूसरा, विच ऑफ दिस प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम, किसके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, रेडिस, ओनियन, कैरोट, बीन, इसमें से किसके पास क्या होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या होता है, ओनियन के पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। विच ऑफ दिस इज अ रूट दैट स्टोर्स फूड, इसमें से कौन सा रूट है जो कि इस फूड को स्टोर करता है, इसमें से कौन सा रूट है। तो जिंजर की बात करो, जिंजर नहीं, शुगर के नहीं, टर्निप। टर्निप का जो रूट है वही क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। डी नंबर क्वेश्चन है कि दीज आर द वुडी प्लांट्स, दीज आर द वुडी प्लांट्स with several stems growing near the ground। क्या है कि ये एक वुडी प्लांट है जिसमें सेवरल स्टीम होगा, बहुत सारा स्टीम्स होगा, ग्रोइंग नियर द ग्राउंड। और यहाँ पे सीधा का सीधा बात किया जा रहा है ग्रोइंग नियर द ग्राउंड, तो ठीक है ना, ग्रो करेगा, ठीक है ना, ग्राउंड पे ग्रो कर रहा होता है ये चीज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, श्रब, श्रब्स, क्या हो जाएगा, श्रब्स। वेरी गुड। ऑल दीज आर लीव्स दैट स्टोर फूड एक्सेप्ट, इसमें से सारे के सारे लीव्स स्टोर होते, फूड स्टोर होते हैं। किसको छोड़ करके फूड स्टोर होते हैं बताइए। इसमें ब्रोकोली को छोड़ करके, ब्रोकोली को छोड़ करके बाकी सबके लीव्स में फूड स्टोर होते हैं, लीव्स में फूड स्टोर होता है। ब्रोकोली के लीव्स में फूड स्टोर नहीं होता, ठीक है ना, उसका जो फ्लावर होता है वहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपका ब्रोकोली यहाँ पे हो गया डिफरेंट, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ। यहाँ पे क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ रूट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट, प्लांट के लिए रूट्स कैसे इंपॉर्टेंट है। तो रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, क्योंकि प्लांट को रूट क्या करता है, फिक्स्ड, सबसे पहला चीज तो उसको फिक्स्ड करके होल्ड करके रखता है। दूसरा चीज वाटर और मिनरल सॉइल से ऑब्जर्व करके वो क्या करता है, प्लांट तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टीम, स्टीम्स के क्या क्या फंक्शन है। तो स्टीम के फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट, सबसे पहला चीज प्लांट को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, उसको ऑपरेट रखता है। दूसरा, कैरीट आउट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ये रूट से लीव्स में वाटर और मिनरल को कैरी आउट करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि वाई ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट, ग्रीन लीव्स को फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री क्यों कहा जाता है प्लांट के लिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ओनली द लीफ इज अ प्लेस इन द प्लांट्स वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट अपना खाना लीव्स में ही बनाता है, देयरफॉर लीफ आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, किसी प्लांट के लिए फूड फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री कहलाता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, व्हाट आर द अदर बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के अदर बेसिक पार्ट्स के बारे में बताइए। मतलब कि सिंपल सा बात है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम के अलावा, टू मेन पार्ट्स के अलावा अदर पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में बताना यहाँ पे। तो अदर पार्ट्स क्या होता है, लीव्स, और उसके बाद क्या होता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। फ्लावर्स जो कि क्या काम करता है,
प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में काम करता है। तीसरा फ्रूट्स, जो कि क्या करता है, जिसके अंदर प्लांट अपना खाना जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है और फ्रूट्स में फिर आपके सीड डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, आगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सीड से नए प्लांट का ग्रो होना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट्स और द सीडलिंग इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वन है हमारा हॉट्स क्वेश्चन। तो हॉट्स क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था द गार्डनर टू पुल हार्ड अपराउट वेट्स इन द गार्डन। ठीक है ना, एक गार्डनर है और उसको बहुत मेहनत लग रहा है एक अप्रूट को उखाड़ने में वहाँ पे। ठीक है, कैन यू से वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रासेस जो होते हैं ना, ग्रासेस, वीड्स या ग्रासेस जो होते हैं उनके फाइबरस रूट सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब वीड्स या ग्रासेस के फाइबरस रूट सिस्टम होते हैं तो उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो व्हेन इट गोज डीप इनटू द सॉइल, जब वो सॉइल में नीचे जाएगा तो इट बिकम्स हार्डन टू रिमूव। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये हार्डर हो जाएगा रिमूव करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि दीप्ति एब्जॉर्ब दैट वाइल हर नेबर वेयर अवे। मतलब सिंपल सा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि दीप्ति देखती है कि जब उसके नेबर्स वहाँ पे नहीं है तो देखते हैं कि उनके जो फ्लावर्स है वो सूखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बताना है कि फ्लावर क्यों सूखना स्टार्ट कर रहे हैं और दीप्ति अब वहाँ पे क्या कर सकती है। सबसे पहला तो फ्लावर इसलिए सूखना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पानी उनको नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज, दीप्ति क्या कर सकती है, तब तक उस फ्लावर्स में पानी दे सकती है जब तक उसके नेबर वापस नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू कैरट एंड रेडिस हैव स्वॉलन रूट्स। कैरेट और रेडिस के वो फूला हुआ रूट स्वॉलन रूट क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो कैरेट्स और रेडिस होते हैं, ठीक है ना, वो अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो फूड को रूट में ही स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए क्या होता है, और उनके रूट जो होता है हम लोग उसके टेबल भी होता है, हम लोग उसके रूट को खाते भी है। ठीक है ना, इसीलिए उसका जो रूट्स होता है वो स्वॉलन हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो आज यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर 2 का क्लियर सारा चीज़। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।